Welcome to our channel Learning Point. Today our topic is control statement. कंट्रोल स्टेटमेंट नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी चीज़ को नियंत्रित कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, है ना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए डेफिनेशन में लिखा है कंट्रोल स्टेटमेंट इनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल के फ्लो को स्पेसिफाई करने के लिए यानी किस डायरेक्शन में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ये डिसाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का। लिखा है ना, इन दैट इज द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ये वो बताता है कि किस ऑर्डर में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हम कंट्रोल स्टेटमेंट सी में यूज़ करते हैं, जिसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन यानी लूप स्टेटमेंट और लास्ट वन इज जंप स्टेटमेंट। अब एक एक करके इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दिख रहा है, ओके। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या है कि सबसे पहला डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन पे ही फ्लो का डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले कि हमको ये चेक करना है कि दिया हुआ नंबर इवन है या ऑड है, तो उसमें हमको क्या चाहिए कि कंडीशन दी कि इज नंबर इज इवन और ऑड। तो अगर ट्रू हुआ तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। मतलब जहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पे, यस पे, अगर आप बोले आप आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस, तो यस आएगा, अदरवाइज उसमें कुछ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वैसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। अब समझ में आ गया ना इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ है, कैसा हमको अगर सॉफ्टवेयर बनाना होगा यानी कहाँ पे कोडिंग करनी होगी तो इफ का यूज होगा। देखिए लिखा है ना, इन इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर हमको कंट्रोल फ्लो को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जनरल सिंटेक्स क्या है, ये क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये कहानी लिख दीजिए कि इन इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। तो इतना कहानी लिखने के बाद अब लिखेंगे हेडिंग में जनरल सिंटेक्स। चूंकि इस चैप्टर से 5 नंबर श्योर है तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो प्रोग्रामिंग में बहुत मज़ा आने लगेगा। देखिए लिखेंगे इफ कंडीशन, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फ्लो कंट्रोल कैसे लिखा है, पहले चेक किया कंडीशन, कुछ भी प्रोग्राम चला रहा होगा वहाँ पे उसके बाद इफ ब्लॉक जैसे आएगा तो क्या होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट, मतलब ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, अगर नहीं हुआ तो जो कंपाइलेशन है वो इससे टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब इस करली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, यहाँ वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, कुछ भी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर नो तो एग्जिट, यस तो स्टेटमेंट। प्रोग्राम से समझिए, देखिए अगर ये याद है ना तो प्रोग्राम बहुत आसानी से लिख जाएगा। ये सेम सब में लिखते थे, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट और रूट स्टैंडर्ड इनपुट, मेन तक सब में सेम होता था। मेन के बाद करली ब्रेसेस ओपन, ये भी कहानी सेम होती थी। चूंकि एक इनपुट चाहिए, नंबर हमको चेक करना है कि नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, नंबर इज चेक करना है कि नंबर जो है वो ऑड है कि नहीं, इवन नहीं चेक करना है, सिर्फ ऑड चेक करना है। ऑड एक कंडीशन देना है, तो यहाँ पे चेक किया इफ, देखिए है ना, इफ कंडीशन में लिखा है कि टू डिविजिबल सॉरी एन मॉड्यूलो टू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हम इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट, चूंकि 5 हम नंबर लिए हैं, 5 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रिंट नंबर इज ऑड। अगर ये नंबर की वैल्यू 4 होती, 6 होती, 8 होती तो क्या होता, ये नंबर 6, 4, 8 होता है, मतलब कोई इवन नंबर होता है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, टर्मिनेट होता और बाहर आया था। देखिए लिखने का ट्रिक हमको ध्यान देना है, ये जिसको याद हो गया सेम यहाँ उतार के रखे ना, इफ कंडीशन करली ब्रेसेस ओपन स्टेटमेंट करली ब्रेसेस क्लोज, और बाकी ये वाला पोर्शन तो सब में सेम होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। नहीं दिख रहा है, अब दिखा। इफ एल्स स्टेटमेंट, इन इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा ना, इन इफ एल्स स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, एंड व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स द एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। क्या मतलब हुआ कि इफ एल्स स्टेटमेंट में ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर हाँ बोले तो कुछ
रिजल्ट आएगा और नहीं हुआ तो भी कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लीजिए दो लोगों को लंबा बताना है, ए लंबा है या बी लंबा है, आपके दो फ्रेंड हैं, दोनों में कौन लंबा है, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो किसी ना किसी को बताए ना कि पहला स्टूडेंट लंबा है या सेकंड स्टूडेंट लंबा है। वैसी कंडीशन में जहाँ पे रिजल्ट दोनों साइड से आने वाली हो वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि जो इससे लगा हुआ करली ब्रेसेस यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट में क्या है कि कंडीशन दी है ट्रू तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया, फॉल्स तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट किया। ठीक, दोनों में से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाएगा। देखिए अब लिखा है ना, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच और हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन, यहाँ तक की कंडीशन सेम है। दो नंबर चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे 2 नंबर ले लिए। अब देखिए यही चीज़ उठा के हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, चेक करना है दोनों में कौन लंबा है। फिर लिखे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिखा कि अगर ये ट्रू हुआ तो ए बड़ा होगा तो हम लिख देते हैं प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। अगर ये फॉल्स हुआ, सपोज की कंडीशन हाँ ये फॉल्स हुआ तो क्या होता, एल्स सेम चीज लिख रहे हैं ना, एल्स स्टेटमेंट बी इज ग्रेटर। चेक किए क्या ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, चेक किए 3 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉल्स होने की कंडीशन में क्या गया है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स ब्लॉक में क्या लिखा है, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, दिख रहा है एल्स इफ, अच्छा एल्स इफ लेटर को बाद में पढ़ाते हैं, पहले हम नेस्टेड पढ़ाते हैं। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि जब किसी एक इफ ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा इफ ब्लॉक लिखा गया हो तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ में क्या लिखा है ना, देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। किसी एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा जाए तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखा जाए तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, अब इसका फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक और कंडीशन चेक करिए, मतलब इसी कंडीशन से कंडीशन नॉट स्टेटमेंट कंडीशन ही आ जाए तो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा ये कंडीशन चेक होगा कि नहीं, तो ऐसे स्टेटमेंट को बोले नेस्टेड। ठीक, अब इसका जनरल सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे कहाँ चलेंगे, एल्स पे। देखिए ना, फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट के स्टेटमेंट पे चले जाए, ट्रू हुआ तो नए कंडीशन में। ठीक, अब चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लीजिए। 3 नंबर को कंपेयर करना है। सपोज कि हमारे पास नंबर हैं 8, 5 और 7। ठीक, प्रोग्राम कैसे लिखे, यहाँ देखिए यहाँ तक की बातें सब कुछ सेम है, मेन तक है ना, पूरा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए तो अब लिखिए मेन में, लिखिए मेन के बाद लिखिए 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर हमने इनपुट ले लिया। अब यूज़र से कहा कि 3 नंबर आप एंटर कर लीजिए, मैसेज आया स्क्रीन पे, एंटर एनी 3 नंबर। 3 नंबर में एंटर किए कीबोर्ड से। अब क्या किया, चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ़ देखिए यहाँ पे लिखा है ना इफ़, सेम यही ब्लॉक उठा के यहीं पेस्ट कर दिए। कैसे, इफ़ कंडीशन, फिर देखिए इफ़, फिर एक और कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स स्टेटमेंट। ठीक, ये इफ ओपन हुआ था, ये यहाँ क्लोज हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एल्स, एल्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते थे, या फिर यहाँ भी चूंकि कंडीशन वाली बात आ रही थी तो कंडीशन लिख दिया। अगर नहीं आते तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते थे। बस ये बताना है कि नेस्टेड इफ का ये पार्ट है। ठीक, अब देखिए कैसे लिखा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। चेक किए, 3 लोगों को कंपेयर करना है, तो क्या ए जो है वो पहला स्टूडेंट को सेकेंड स्टूडेंट से कंपेयर किया, अगर ट्रू तो क्या चेक किया कि क्या पहला वाला थर्ड से भी बड़ा है, अगर हाँ तो ए इज़ ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो चूंकि ए जो है बी से तो बड़ा है लेकिन सी से अगर छोटा हो गया तो क्या ग्रेटर हो जाएगा, सी ग्रेटर हो जाएगा ना। और अगर ऐसा पहले ही फॉल्स हो जाता तो क्या होता, सीधे ये मूव करके चलाता एल्स वाले पार्ट में, मतलब ये वाला पार्ट स्किप हो जाता है, इफ़ के अंदर वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है। इफ़ के ब्लॉक में अंदर क्या है, एक अलग कंडीशन दिया है। एल्स में चेक करेगा क्या बी इज़ ग्रेटर देन सी है, अगर हाँ तो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, एल्स प्रिंट सी इज़ ग्रेटर। एग्जाम्पल से लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए 8, 5, 7, तो 8 कंपेयर किया, ये कंडीशन ट्रू हो गई।
ना, 8 बड़ा है 5 से, सही है, ये ABC ले ले, तो 8 बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, यहाँ चेक किया 8 बड़ा है 7 से, हाँ सही है, तो सीधे ये प्रिंट होगा और रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आप तीनों नंबर को चेंज कर करके आपस में देख लीजिएगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा कैसे आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट है लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लेडर में क्या बताता है, दिख रहा है, हाँ, लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा सिचुएशन हो जब एक मतलब जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल कंडीशंस पे डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे हम लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट करते हैं। इस ऐसे स्टेटमेंट में फर्स्ट इफ को छोड़ के रेस्ट जितने भी इफ होते हैं वो एल्स को फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमको चेक करना है कि पहला कंडीशन ट्रू है, अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या दूसरा कंडीशन ट्रू है, क्या तीसरा कंडीशन ट्रू है, क्या चौथा कंडीशन ट्रू है। मतलब हमको अगर मल्टीपल टाइम, जैसे पूछा ना कि क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आपने कहा नहीं, तो क्या आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, आपने कहा नहीं, तो क्या आपको समोसा पसंद है, मतलब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसमें से ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, क्या पसंद है, ठीक। तो वैसी वाली कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट, और अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या हो गया इफ़ एक और कंडीशन, अगर ये नहीं पसंद है तो क्या ये वाला पसंद है, तो एल्स कंडीशन, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो एल्स एक और कंडीशन, ठीक। ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमको लास्ट में जहाँ जितने मेरे पास ऑप्शंस हैं, मतलब जितनी वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है उन सब में से कोई आपको पसंद आए या नहीं। अगर लास्ट वैरायटी भी नहीं पसंद आएगी तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और अगर पसंद आ गई तो उसमें से आपको कुछ मिल जाएगा। देखिए कैसे, कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट है ना, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करिए, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका स्टेटमेंट, अदरवाइज अगर ये भी नहीं ट्रू हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, ठीक। एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक बच्चे का रिजल्ट आया है और हमको बताना है कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, या ग्रेड ए से पास है, बी से पास है, सी से पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक की कहानी तो सेम है ना, एक नंबर हमको चाहिए, एन लिख लेते हैं या मार्क्स लिख लेते हैं, हम अभी लिखे हैं मार्क्स, और इसकी वैल्यू हम लिए 61। स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, 61। अब कंडीशन दिए इफ़ मार्क्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, 100 से तो कम हो लेकिन 90 से ज़्यादा हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। हम पढ़े ना एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में क्या बोलता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसके रिलेटेड पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये दोनों ट्रू है तो इस इफ ब्लॉक को रन कराएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ पे चूंकि पहले ही फॉल्स, ये पहला बोल रहा है कि 100 से बिलो, तो 100 से बिलो तो है 61, लेकिन 90 से अबव नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। नेक्स्ट है एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो ये चेक किया जाए, मोर देन बिलो क्या लगे, मार्क्स इज लेस देन 90, 90 से कम और 80 से बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 61 क्या है, 90 से कम तो है लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं है, ये भी कंडीशन फेल हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये देखिए, एल्स इफ मार्क्स इज स्मॉलर देन 70, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये कंडीशन ट्रू है, 70 से कम भी है और 60 से ज़्यादा भी है, तो क्या करेगा, प्रिंट ग्रेड सी प्रिंट करेगा, और इसके बाद के जो स्टेटमेंट उनको स्किप कर देगा, आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। और गेट सीएच, उसके बाद ये तो सबके में सेम रहता है, गेट सीएच, और ये प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक। तो ये हो गया लेडर। अब इसी लेडर की समस्या में क्या हुआ, हमको एक एक स्टेटमेंट, जब तक हमको फाइनल आउटपुट ना मिल जाए तब तक हमको एक एक स्टेटमेंट को बार बार चेक करना पड़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं स्विच, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, लाइव क्लास लेने के लिए मोर देन 50 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव क्लास मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और किसी को अगर कोई और डाउट रह गया हो तो वो कमेंट में लिख दीजिए, उसका सोल्यूशन दे देंगे। तीसरी चीज़ कि हम नोट्स नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर कम हैं। चौथी चीज़ कि चूँकि पूरा कोर्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो जिनका क्लास पहले का छूट गया है वो प्लेलिस्ट में पूरी क्लास अवेलेबल है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।